हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि जो मैं ब्रसल्स आया हूँ यहाँ पे, मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, ये पहली बार नहीं आया और दूसरी बार आया और मेरा यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मैं इस वक्त जो है वो जुबली पार्क जो है वो ब्रसल्स का, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरे सिटी के बारे में, अहम अहम चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वो आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो पहले से ही। मगर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और ब्रसल्स में जॉब्स वगैरह कैसी हैं और यहाँ पे आपकी इनकम कितनी हो सकती है और एवरेज इनकम क्या है, मिनिमम वेज वगैरह की बात है। और स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आते हो स्टडी करने के लिए तो कितने पैसे तक कमा सकते हो और ओवरऑल एक्सपीरियंस फूड वगैरह कैसा है और कितना महंगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकम की। तो यहाँ पे इनकम जो है वो 1842 के आसपास मिनिमम वेज है अगर आप 38 आवर्स काम करते हो वीक के। ठीक है, 38 आवर्स की बात बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा भी पैसे आएंगे। तो ये अगर आप बात करो तो 10 to 12 यूरोज़ पर आवर बन जाते हैं आपके जो है वो। फिर आप उसमें जितने भी आवर्स काम करते जाओगे उतने आपके पैसे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। खैर, तो ये तो मिनिमम वेज की बात है। अगर एवरेज वेजेस की बात करें तो 3500 यूरोज़ जो है वो के पैसे बन जाते हैं। 3500 यूरोज़ में जो है फिर आप लोग जो है वो कमा सकते हो। ठीक है, ऑन द एवरेज है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा भी कमाता है, कोई कम भी कमाता है, तो मगर ऑन द एवरेज जो है वो 3500 यूरो से कमाते हैं ये लोग यहाँ पे। इतना ही कुछ है। और एक और बात भी है, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपको जॉब मिलती किस फील्ड में है। ठीक है, अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आए हो तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए फिर तो जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में बंदा जॉब करता है तो वहाँ पे 12 यूरोज़, 11 to 12 यूरोज़ पर आवर तक ही पैसे मिलते हैं। मगर उससे इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप अपने आप को फाइनेंस कर सको। 800-900 यूरो तक बंदा कमा ही लेता है। 12 स्टडी वीज़े पे यहाँ पे आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़े से वीज़ा रूल्स यहाँ के जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। 12 इनकम तो मैंने आप लोगों को बताई दी है कैसी है। 12 फूड जो है यहाँ पे हर तरह का फ़ूड मिल जाता है, कोई सा भी फूड हो यहाँ पे आप लोगों को आराम से मिल जाता है। ठीक है, और हलाल फूड भी अवेलेबल है। मैं सिटी सेंटर में था और हर रेंज का फूड, सस्ते वाला भी है, महंगे वाला भी है, मीडियम वाला भी है। थाई फूड से लेके मतलब दुनिया के हर तरह के कोने का फूड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रसल्स के अंदर तो एटलीस्ट। बाकी जो आसपास के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ तो मैं गया नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता वहाँ पे कैसा सिस्टम है। बहरहाल फूड वगैरह सब कुछ यहाँ पे। ये जर्मनी से मैं ये कहूँगा कि ब्रसल्स स्लाइटली चीपर है। जर्मनी थोड़ा सा महंगा है अगर आप कंपेयर करो बेल्जियम से, तो ऐसी करके बात है। बाकी और जो जॉब्स वगैरह की जो बात है, जॉब्स यहाँ पे मिल ही जाती है। यहाँ पे मेरे लोगों से, कुछ लोगों से बात हुई है, देखा है, जॉब्स वगैरह मिल ही जाती हैं। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 है। वो एक जो है वो जर्मन है, एक डच है और एक फ़्रेंच है। ज़्यादातर बोली जाने वाली ज़बान जो है वो फ़्रेंच ही है। मेरे से जितने भी लोगों ने बात की वो फ़्रेंच में की है। बाकी कुछ लोगों ने स्पेनिश में भी लोग बात कर रहे थे। मुझे दोनों ही लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं आती। मैंने यहाँ जर्मन लोगों से बोलने की कोशिश की मगर किसी को भी नहीं आती। बाद में पता चला कि यहाँ पे सिर्फ 1% लोग ही जर्मन बोलते हैं, बाकी कोई भी बोलता ही नहीं। तो यही कुछ ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी लोग फ्रेंडली हैं और यहाँ पे हर कंट्री का बंदा आपको मिलेगा। बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है। बहुत हर कंट्री का बंदा यहाँ पे आया हुआ है। सब अलग अलग तरह के लोग, अफ्रीका से तो क्या, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, हर दुनिया का हर बंदा यहाँ पे मिलेगा। हॉस्टल्स वगैरह की बात करूँ, अकोमोडेशन भी चीप है यहाँ पे, खाना पीना भी ऑलमोस्ट चीप ही है। अगर आप कंपेयर करो जर्मनी या नैदरलैंड्स वगैरह जैसे कंट्रीज से तो फिर तो ये चीप ही है। बिल्कुल यहाँ पे आप आराम से रह सकते हो, घूम फिर सकते हो, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आपके जो हैं वो दोस्तियाँ भी जल्दी हो जाती हैं। यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे हैं, आपको गाइड वगैरह भी कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 8 यूरोज़ का यहाँ पे डे टिकट मिलता है ट्रांसपोर्ट का। उस पर पूरे ब्रसल्स में आप घूम सकते हो। मैंने वीडियो में, एक और वीडियो में दिखाया वो कैसे ख़रीद सकते हो। और फिर मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी दिखाया उसको यूज़ कैसे करना है, वैलिडेट वगैरह कैसे करना है। ये सब चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में। बाकी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ऑन द बजट इसको जो है वो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।